Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. So proceeding further with the NDA questions. Now, what is the smallest positive x satisfying this equation? This one. Okay. So what we can do here? We will write log sine x cos of x plus 1 over log sine cos of x equals to 2. ठीक है, एंड इसको हम p ले लेते हैं तो विल हैव इक्वेशन p प्लस 1 ओवर p इक्वल्स टू 2. ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. तो p की वैल्यू 1 सो लॉग ऑफ साइन x कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 1. तो ये आ जाएगा एक तरह से 10x इक्वल्स टू 1. तो x क्या हो जाएगा 5/4. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a plane is observed to be approaching the airport. It is at a distance of 10 km from the point of observation and makes an angle of elevation of 67. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये एंगल बन गया. ठीक है, तो थीटा इज आवर हेयर 67.5 and दिस इज गिवन टू अस इज 10. तो हाइट हमें निकालनी है. तो ये आ जाएगा x ओवर 10 इक्वल्स टू नॉट दिस इज 10 ना. ठीक है, तो x अपॉन 10 इज योर साइन 67.5, राइट. तो दिस कैन बी रिटन एज x ओवर 10 इज साइन 135 over 2, right. So this will be x over 10 is 1 minus cos of 135, 1 minus cos 2 theta upon this. So this will be 1 minus 1 over root 2. This is plus upon this. So ये हमारे पास हो जाएगा on solving root 2 plus root 2 over 4, right. It is like x equals to 10 times 2 plus root 2 over 4. तो 5 हो जाएगा 2 plus root 2. So C option is correct option, right. है ना. Now next question is what is the length of the chord of a unit circle which subtends at the center of the circle an angle 45 degree. So for a circle with radius r, the length of the chord which subtend an angle theta at center, तो हम क्या लिखते हैं chord length को, chord length is equals to 2r sin theta by 2. ठीक है, तो यहाँ पे r जो है दैट इज़ 1 एंड थीटा इज़ गिवन एज 45 डिग्री,
राइट। तो ये हो जाएगा 2 और ये साइन 45/2, इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 45 हो जाएगा एंड अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस √2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question, let R be the relation on the set n of natural number defined by कि x and y they belongs to n natural number and x equals to y cube। तो ये हो जाएगा हमारा। सो अब अगर हम इसमें कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है, x और y, तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, इस चीज़ को ना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं x को 2 और y हमारा x को 8 लिखना पड़ेगा ना, x को 8 और y हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 और 2 8, तो ये तो ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये तो नहीं करेगा, तो नो, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर ले लें एग्जाम्पल 64 4, है ना, तो ये ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2 ले लें, ठीक है, तो बट 64 2 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव इवन, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, for a given k, what is the minimum value of x square plus kx plus k? So इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से x आ जाएगा -k/2। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली दिस इज मिनिमम, राइट। अब यहाँ f(x) में ये k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा k² माइनस k²/2 प्लस k², k²/4 k²/2, तो ये आ जाएगा 3k²/4। Now consider the following pair has two irrational roots. 43rd question ना। Now ये हमारे पास has 2 irrational और इसमें कह रहा है कि 2 रैशनल रूट्स आएंगे, तो क्या करते हैं, रूट x को t ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा t² प्लस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस b-4/2, तो ये हमारे इरेशनल तो नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट में अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5t माइनस t² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, t² माइनस 5t प्लस 4 t माइनस 4 t माइनस 1,
1 and 4. T is your रूट x 1 and 4, तो मतलब 1 and 16 हो जाएंगे अगर x निकालेंगे तो यस इरेशनल रूट्स है, तो सेकंड इज करेक्ट, रेस्ट नथिंग इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी greater 1000 can be formed using the digit this. Greater than 1000, repetition is not allowed. How many? 1 2 3 4. और फर्स्ट के पास हमारी चॉइसेस है 3 क्योंकि 0 नहीं ले सकते. देन एक डिजिट यूज़ कर लिया है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. 3 3 जा 9, 2 जा 18 है. नाउ pth term of an AP is this, then what is the sum of the pth term? P plus Q and अच्छा तो pth term A plus P minus 1D is K. और अब हमें निकालना है सम ऑफ P टर्म्स, तो मतलब A प्लस P माइनस 1D प्लस A प्लस P प्लस Q माइनस 1D और प्लस A प्लस P माइनस Q माइनस 1D इन सब का. तो ये चीज़ तो हमारी K है, ये हमारी A प्लस P माइनस 1 वो K आ जाएगी. जो बचेगा वो क्या है प्लस QD, और यहाँ से भी A प्लस P माइनस 1 वो K आ जाएगी, बचेगा माइनस QD. तो ये कट जाएगा, तो आवर आंसर इज 3K. ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट. तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पे है. लेट हमारे पास u है वो पॉजिटिव इंटीजर है, f रियल नंबर है, और ये दोनों लाई कर रहे हैं 0 and 1. और ये हमारे पास दिया है √2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 10 और √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 10 इक्वल्स टू v. तो पॉजिटिव इंटीजर्स नाउ हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि √2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 10 इज a प्लस b टाइम्स √2, राइट. और ये हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 10 इज a माइनस 2√2. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल हैव 2a. तो 2a इज एन इंटीजर, तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग कि f प्लस, तो f हमारा आ जाएगा ऑब्वियसली b√2 और ये प्लस a माइनस b√2, तो ये a आ जाएगा. इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. अब हमें पता है कि जो हमारा ये है दिस वन u प्लस v प्लस f है ना, u प्लस v प्लस f, ये हमारा इंटीजर है. तो हमारा f प्लस v क्या हो जाएगा इंटीजर माइनस u, राइट. तो जो हमारा f है वो 0 और 1 के बीच में है, और जो v है वो भी 0 और 1 के ही बीच में है. तो f प्लस v भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, और ये किसके बीच में होगा, मतलब क्या इंटीजर होगा 1 ही होगा. तो विल से कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है ना, क्योंकि हमारे दोनों ही इंटीजर्स आ रहे हैं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग इज कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे भी निकाला कि u प्लस वी जो है हमारा u प्लस एफ प्लस बी, तो u प्लस एफ जो है √2 + 1 रेज़ टू पावर 10 और v हमारा √2 - 1 रेज़ टू पावर 10 है ना। और देखा जाए तो ये एक दूसरे के दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है, √2 + 1 √2 - 1 है ना। ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही आ रहे हैं हमारे। तो अगर हम यहाँ पे तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम लेंगे 1/√2 - 1 रेज़ टू पावर 20 है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही आ जाएगा। तो इसका मतलब v का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी आएगा हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट v प्लस एफ, ये तो हमने अभी बता दिया कि ये एक ही इंटीजर होगा और वो कौन सा इंटीजर होगा, 1 ही होगा। वो अभी किया था ना हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? So yes, here we have to calculate the entire this binomial, use binomial। ये थोड़ा हमारा कैलकुलस हो जाएगा। सो आई प्रेफर कि अगर कैलकुलस हमें थोड़ा कैलकुलेशन छोड़िए तो वी कैन जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन एज वेल। वैसे सी एस का ऑप्शन आई हैव डन कैलकुलेशन सेपरेटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which is same is what is the value of u and v on same ना u and v। सो एज वी नो कि हमारा जो ये इंटीजर्स है ना 0 और 1 के बीच में होगा, ये पॉइंट में है। तो सी मोस्ट प्रोबेबली, देखो कैलकुलेशंस करेंगे तो अगेन इट विल टेक अ ह्यूज स्टेप्स, बट येस टेंटेटिवली ये हमारा 1 के आसपास ही आएगा जो हमने ये पीछे कैलकुलेशंस की। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट कि सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट इज equation of a straight line which passes through the region and makes angle this with the line। okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास हो रही है। तो अगर इसका स्लोप देखें तो ये आ जाएगा y = mx, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से m जो है m1 वी कैन से वो हमारा 1/√3 हो जाएगा, है ना। और अच्छा m1 पहले मैं इससे निकाल लूँ तो m1 मेरा -1/√3 और m2 जो है वो आ जाएगा 1/√3, है ना। तो अब हम एंगल कैसे निकालते हैं, tan अल्फ़ा इज m2 - m1 over 1 + m1 m2। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये √3 आ जाएगा और अल्फ़ा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। नाउ what is the angle made by the line L with positive directions और अगर हम L की डायरेक्शन तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम पहले तो स्लोप क्या है इसका लाइन का, ये है -1/√3, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा थीटा या तो 150 या -30, है ना, यही आ जाएगा एक तरह से। और तो अब या फिर हम इसको ऐसा कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ स्लोप, तो 1/स्लोप -1/√3
√3, 10 इनवर्स, दिस इज मॉडुलस वैल्यू, ये √3 आ जाएगा, तो मीन्स 60, है ना। अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ निकालना होता तो इजी हम 10 इनवर्स निकाल लेते हैं ना, और मॉड वैल्यू ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस विल डू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।